स्टेबल कॉइन सीधे तौर पर खतरनाक नहीं है, लेकिन भारत के लिए इनके अप्रत्याशित जोखिम हैं, जिनमें वित्तीय स्थिरता, नियामक अनिश्चितता और निजी संस्थाओं द्वारा मुद्रा का नियंत्रण शामिल है। ये निजी क्रिप्टो करेंसी भारत के वित्तीय और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियंत्रण में नहीं है। 2025 में भारत के लिए स्थिर मुद्राएं स्टेबल कॉइन्स खतरनाक हो सकती हैं, खासकर अगर उन्हें विनियमित नहीं किया गया तो, क्योंकि ये वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये भुगतान को सस्ता और तेज बनाती है, लेकिन इनके कानूनी और नियामक ढांचे की कमी भारत में जोखिम पैदा कर सकती है, खासकर जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपना डिजिटल रुपया सीबीडीसी ला रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के रूप में डिजिटल रुपया ई-रप ला रहा है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। डिजिटल रुपया 2 रूपों में उपलब्ध है, थोक CBDCW जो बैंकों के बीच निपटान के लिए है, और खुदरा CBDCR जो आम जनता के लिए है। थोक डिजिटल रुपया ERW यह वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर बैंक हस्तांतरण और संबंधित थोक लेन देन के लिए है। खुदरा डिजिटल रुपया ERR यह आम जनता के लिए है, जो इसे नकदी के एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य भौतिक मुद्रा के मुद्रण और प्रबंधन की लागत को कम करना और भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करना है। मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं है, इसे मोबाइल ऐप के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये QR कोड स्कैन करके या व्यापारी की ई-रुपये आईडी दर्ज करके भुगतान करने की सुविधा देता है। यह नेटवर्क उपलब्ध न होने पर ऑफलाइन काम करने की क्षमता भी प्रदान करता है। डिजिटल रुपया अभी भी पायलट चरण में है, जिसमें प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेबल कॉइन बाजार के $232 अरब से अधिक के प्रचलन में तेजी से विस्तार ने वित्तीय नवाचार को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसने जटिल सुरक्षा जोखिम भी पैदा किए हैं, जिनके लिए उन्नत प्रबंधन की आवश्यकता है। मई 2022 में टेरा USD के पतन जैसी घटनाएं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट से जुड़ी छोटी छोटी घटनाएं उभरती हुई विविध कमजोरियों को उजागर करती हैं। पारंपरिक वित्तीय साधनों के विपरीत स्टेबल कॉइन के लिए जोखिम परिदृश्य विशेष मूल्यांकन और नए ढांचे की मांग करता है, ताकि उनके द्वारा पेश की जाने वाली अद्वितीय कमजोरियों का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन और शमन किया जा सके। स्टेबल कॉइन प्रणालियों में तकनीकी जोखिम अंतर्निहित ब्लॉकचेन अवसंरचना, स्मार्ट अनुबंध कार्यान्वयन और बाहरी प्रणालियों के साथ एकीकरण बिंदुओं से उत्पन्न होते हैं। ये जोखिम अक्सर सबसे तात्कालिक और संभावित रूप से विनाशकारी होते हैं, क्योंकि तकनीकी विफलताओं के परिणाम स्वरूप धन या प्रणाली की कार्यक्षमता का तत्काल नुकसान हो सकता है और प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। स्मार्ट अनुबंध की कमजोरियां, जिनमें कोडिंग त्रुटियां, तर्क संबंधी खामियां और डिजाइन संबंधी कमजोरियां शामिल हैं, विशेष रूप से गंभीर हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन की अपरिवर्तनीयता के कारण तैनाती के बाद सुधार करना कठिन हो जाता है, जिसके लिए संपूर्ण सुरक्षा ऑडिट की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।